सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर के बारे में रशियन मिलिट्री और रशियन स्पेशलिस्ट का दावा ये है कि इस बारे में खबर लोगों को नहीं बताई जा रही है और इस खबर के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है आज के वक्त की। आप और हम अपने क्षेत्र की खबर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जो ये खबर है ये काफ़ी दूर की खबर होने की वजह से लोग इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये खबर बेहद बड़ी है और ये विश्व युद्ध को लेकर है, वर्ल्ड वॉर को लेकर है दोस्तों। इसलिए इस खबर को मुझे आपको बताना पड़ेगा और आपको ध्यान से इस खबर को सुनना और समझना चाहिए। इसमें रशिया शामिल है, यूक्रेन शामिल है और अमेरिका शामिल है। 50% आपको कहानी समझ में आ गई होगी, लेकिन ये खबर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है अगले 2 मिनट में आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीजेपी की तरह आधा अधूरा काम मत कीजिए, सामने कुछ और पीछे कुछ और। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो भैया लाल बटन दबा के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें कम से कम वक्त में और आसान ज़बान में रोज़ के रोज़ मिलती रहे। रूस और यूक्रेन के बीच में ऐसे हालात बन गए हैं कि कभी भी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, आपको ये न लगे कि रज़ाग्राफी अपने पेट से ये बात बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, इसलिए आपको बता दूं कि ये रिपोर्ट रशियन मिलिट्री के सीनियर जानकार और प्रवक्ता, जिनका नाम पेवेल फेलेनहायर है, इन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करी है और इन्होंने टाइम भी बता दिया है कि अगले 4 हफ्तों के अंदर वर्ल्ड वॉर हो सकता है। जी हाँ, हम भारत और चीन को लेकर या भारत और पाकिस्तान को लेकर सोचते हैं कि वर्ल्ड वॉर होगा, लेकिन कहानी कहीं और ही वर्ल्ड वॉर की चल रही है। वो है यूक्रेन और रशिया के बीच में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक तस्वीर पहले दिखाना ज़रूरी है, जो कि आप देखेंगे कि रशिया ने 2021 में सबसे बड़ी जो सैन्य मूवमेंट करी है वो ये है। जी हाँ, ट्रेनों के ऊपर हथियारों को भर भर के, पूरी ट्रेनों को भर के ये भेज दी है यूक्रेन के बॉर्डर पर। जी हाँ, जिन हथियारों को कभी रशिया ने मैदान जंग में नहीं उतारा था, वो सभी हथियारों को ट्रेन पर लाद के यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दी हैं। जी हाँ, ये जो फुटेज है ये आज की नहीं है, ये पिछले हफ्ते की है। लिहाजा आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज के वक्त में, आज के दिन में यूक्रेन और रशिया के बीच के हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके होंगे। दोस्तों, रूस ने इतनी ज़्यादा तादाद में हथियारों को तैनाती की है कि जो ट्रेन किसानों के सामान को और अनाज को इधर से उधर यानी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिन ट्रेनों का, उन ट्रेनों का इस्तेमाल भी रूस को हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने में लगाना पड़ा है, ताकि कम वक्त में ज़्यादा हथियारों की तैनाती बॉर्डर पर की जा सके। दूसरी बात यह कि यूक्रेन को अमेरिका का पूरा समर्थन है, इसी वजह से रूस भी अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक चुका है। अब रशियन जो विश्लेषक हैं, उन्होंने साफ साफ ये टिप्पणी करी है और रिपोर्ट बताई है कि अगले 4 हफ्ते के अंदर यूक्रेन और रशिया के बीच में ऐसे हालात हो जाएंगे कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। और अगर वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं होता है तो यूरोप देशों के बीच में जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, स्थिति ज़्यादा गंभीर इसलिए और हो जाती है कि बाइडेन सरकार जो है यूक्रेन को फुल समर्थन दे रही है, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन बुरी तरह से और भड़के हुए हैं और पूरी तरह से अपनी ताकत जो है यूक्रेन के खिलाफ झोंक चुके हैं।
दोस्तों यूक्रेन को इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है अगर जंग शुरू होती है तो। दूसरी तरफ आपको बताना ये भी बेहद ज़रूरी है कि पेवेल ने, ये जो स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि इस खबर के बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा है, जबकि आज के दौर की सबसे खतरनाक खबर है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ रशिया ने नेटो को धमकी देते हुए कहा है कि अगर, क्योंकि रशिया इस वक्त अकेला है जो दहाड़ मार रहा है, उधर अमेरिका के बारे में सभी जानते हैं कि अमेरिका पहले किसी को भड़काता है, जैसे यूक्रेन को भड़काया, उसको जंग में उतार देगा, फिर पीछे से यूक्रेन को सपोर्ट करेगा और फिर नेटो को और अपने दोस्तों को भी रशिया के खिलाफ कर देगा। इस चीज़ को पहले से भांपते हुए व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने साफ साफ धमकी दे दी है कि अगर हमारे खिलाफ नेटो को भी उतार दिया गया, यानी नेटो की आर्मी को अगर यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया गया, तो काफ़ी ज़्यादा हालात बुरे होने वाले हैं और इसका हम यानी रशिया पूरी तरह से विरोध करेगा। दोस्तों देखना यह है कि अगले 1 महीने के अंदर और क्या क्या हालात बनते हैं। फिलहाल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।